कर रख दिया। बहुत समय पहले राजपुर राज्य अपने पराक्रमी राजा विक्रम सिंह के अधीन समृद्ध और शक्तिशाली था। राजा अपनी निडरता, न्यायप्रियता और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांवों में लोग रातों रात गायब हो रहे थे। जंगल से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो। महल में रात को पहरा देने वाले सैनिक सुबह बेवजह बेहोश पाए जाते। कई बार किसी को लगता कि कोई छाया उनके पास से गुजरी, लेकिन जब देखा जाता तो वहां कुछ नहीं होता। राज्य में भय और दहशत का माहौल था। लोगों ने यह अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राजपुर पर भूतों का साया आ गया है। महल में पहला हमला। एक रात राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में मंत्रियों और सैनिकों के साथ इस संकट पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक धड़ाम, महल के मुख्य द्वार पर भयंकर धक्का पड़ा। एक सैनिक बदहवास भागता हुआ आया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। महाराज, महल के द्वार पर कुछ अजीब है। हम पर कोई अदृश्य शक्ति हमला कर रही है। सैनिकों ने तुरंत तलवारें खींच लीं और राजा विक्रम सिंह स्वयं महल के द्वार की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा चली और सभी मशालें अपने आप बुझ गईं। फुसफुसाती हुई एक भयानक आवाज गूंजी, राजा विक्रम, ये राज्य अब तुम्हारा नहीं रहा। राजा ने तलवार निकाल ली और गरजते हुए बोले, कौन है? छुपकर हमला करने वालों की यही पहचान होती है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक सैनिक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। अब यह साफ हो चुका था, ये कोई साधारण दुश्मन नहीं था, बल्कि कुछ अलौकिक शक्ति थी, साधु की रहस्यमयी भविष्यवाणी। अगली सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के सबसे ज्ञानी साधु को महल में बुलाया जाए। कुछ ही घंटों में आशय अग्निदेव महल पहुंचे। वे एक लंबी दाढ़ी वाले, दिव्य तेज से चमकते हुए संत थे। उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में बोले, महाराज, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह राज्य एक भयानक श्राप से घिर गया है।